हाँ बच्चों, मैंने इनिशियली आपको बता दिया था कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन पास करते हैं। कहता है, आपसे क्वेश्चन कर रहा है, पूछ रहा है, बताओ कि एक पॉइंट से कम 3 स्ट्रेट लाइन पास करते हो, उनके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए। अब 3 स्ट्रेट लाइन हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 और a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। ये 3 स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन दिए गए हैं। तो ये जो 3 स्ट्रेट लाइन है, ये एक पॉइंट से पास करे, इनके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो मान लो कि ए बी सी डी एंड ई एफ 3 स्ट्रेट लाइन है जो इस पॉइंट से पी से होके पास करती है। तो ए बी का इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, सी डी का a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 और ई एफ का है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। तो देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो x अपॉन क्या लिखेंगे, b2c3 माइनस b3c2 इक्वल टू y अपॉन क्या हो जाएगा, a3c2 माइनस a2c3 इक्वल टू 1 अपॉन a2b3 माइनस a3b2। तो x फर्स्ट और जब थर्ड को लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये b2c3 माइनस b3c2 अपॉन a2b3 माइनस a3b2। और जब सेकेंड और थर्ड को अगर एक साथ लें तो y की वैल्यू निकल के आएगा a3c2 माइनस a2c3 अपॉन a2b3 माइनस a3b2। अब इस x और y यानी ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये तीनों स्ट्रेट लाइन तो इसी से पास करता है। तो इसका मतलब है ए बी इससे पास करेगा तो ए बी को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ फर्स्ट से ए बी के इक्वेशन में हम पुट करें एक्स और वाई की वैल्यू, तो a1 b2c3 माइनस b3c2 अपॉन a2b3 माइनस a3b2 प्लस b1 इंटू क्या हो जाएगा, y की वैल्यू a3c2 माइनस a2c3 अपॉन a2b3 माइनस a3b2 प्लस c1 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा a1 इंटू b2c3 माइनस b3c2 प्लस b1 इंटू a3c2 माइनस a2c3 प्लस c1 इंटू a2b3 माइनस a3b2 दिस इक्वल टू 0। और इसी बात को हम डिटर्मिनांट में ऐसे लिखेंगे कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 दिस इक्वल टू 0। अब क्यों लिखेंगे, तो a1 इस कॉलम को और इस रो को ओमिट करिए तो क्या हो जाएगा, a1 इंटू b2c3 माइनस b3c2 प्लस b1 जब लेंगे तो इस कॉलम को और इस रो को ओमिट करेंगे तो b1 इंटू क्या लिखेंगे, a3c2 माइनस a2c3 प्लस c1 इंटू ये ओमिट करिए तो हो जाएगा a2b3 c1 इंटू a2b3 माइनस a3b2 दिस इक्वल टू 0। यही यह दिया हुआ है, यानी इतना को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में इतना लिख सकते हैं। ओके, हाँ बच्चों, जो हमने सीखा है कंकरेंसी के लिए जो कंडीशन निकाला है उस पर हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन्स 4x प्लस 7y माइनस 9 इक्वल टू 0, 5x माइनस 8y प्लस 15 इक्वल टू 0 एंड 9x माइनस y प्लस 6 इक्वल टू 0 आर कंकरेंट। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 का वैल्यू से बना हुआ डिटर्मिनांट इनसे बने हुए डिटर्मिनांट का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ से देखिए 4 इंटू क्या हो जाएगा, माइनस 8 इंटू 6 माइनस प्लस 15 प्लस 7 इंटू 9 इंटू 15 माइनस 5 इंटू 6 माइनस 9 इंटू क्या हो जाएगा, माइनस 5 माइनस प्लस 72। अब इनको सॉल्व किया तो 4 इंटू माइनस 33 प्लस 7 इंटू 105 माइनस 9 इंटू
67, ये हो गया -132 -603 प्लस 735 दिस इक्वल टू 0। तो 0 आ गया, इसका मतलब है कि ये तीनों स्ट्रेट लाइन एक ही पॉइंट से पास करते हैं। अगर 0 नहीं आता तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 3 में से कोई भी 2 तो एक पॉइंट से पास करेगा ही, लेकिन तीसरा उस पॉइंट से पास नहीं करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि तीनों स्ट्रेट लाइन कंकरेंट नहीं है। दूसरा मेथड है, जैसे 3 स्ट्रेट लाइन्स है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और थर्ड है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। दिखाइए कि ये तीनों कंकरेंट हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 स्ट्रेट लाइन ले लेंगे प्लस लेमडा टाइम्स दूसरा स्ट्रेट लाइन प्लस म्यू टाइम्स थर्ड स्ट्रेट लाइन दिस इक्वल टू 0, और यहाँ से x और y कॉमन निकाल लिया, और कंकरेंट होने के लिए ये कॉफिशिएंट दिस एंड दिस इक्वल टू 0 होना चाहिए। x का कॉफिशिएंट, y का कॉफिशिएंट और कॉन्स्टेंटर ये 0 होना चाहिए, तब ये पॉसिबल है। तो इनसे बना हुआ, अब इनको 0 करेंगे, इनको 0 करेंगे, 3 इक्वेशन आ गया। इनसे बने हुए डिटर्मिनेंट a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आना चाहिए, 0। अगर 0 नहीं आता है, इसका मतलब है 3 में से 2 तो सेम पॉइंट से पास करेगा, लेकिन थर्ड उसी पॉइंट से पास नहीं करेगा। अब एग्जाम्पल में इसी क्वेश्चन को हम बनाते हैं इस मेथड से। तो 4x प्लस 7y माइनस 9 प्लस लेमडा टाइम्स 5x माइनस 8y प्लस 15 प्लस म्यू टाइम्स 9x माइनस y प्लस 6 दिस इक्वल टू 0। यहाँ से x बाहर निकाला और y को, तो x कॉमन लिया, y कॉमन लिया, तो इक्वेशन बन गया 5 लेमडा प्लस 9 म्यू प्लस 4, है ना, x टाइम ये होगा, प्लस y टाइम्स हुआ माइनस 8 लेमडा माइनस म्यू प्लस 7 प्लस 15 लेमडा प्लस 6 म्यू माइनस 9 इक्वल टू 0। इन सबको 0 कर दीजिए, इक्वेट करिए, इसको 0, इसको 0 कीजिए, इसको 0 कीजिए, 3 इक्वेशन हुआ। तो इनसे बना हुआ डिटर्मिनेंट हो गया 5 माइनस 8 15, 9 माइनस 1 6 4 7 माइनस 9। इसको सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 9 माइनस 42 प्लस 9 इंटू 15 इंटू 7 105 माइनस 72, और प्लस 4 इंटू माइनस 48 प्लस 15। इसको सॉल्व किया तो इक्वल टू क्या आ गया, 0। इसलिए यह कंकरेंट है। तीनों स्ट्रेट लाइन जो हैं ये पास कर रहे हैं किससे, एक ही पॉइंट से। अगर कंकरेंट नहीं होते तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आता। ओके, हाँ बच्चों, अब एक तीसरा मेथड हम देखते हैं। देखिए ये 3 स्ट्रेट लाइन है 1 2 3। अब हमने 1 और 2 को सॉल्व कर लिया, तो x अपॉन क्या हो जाएगा, 7 इंटू 15 माइनस 8 इंटू माइनस 9 इक्वल टू y अपॉन क्या होगा, 5 इंटू माइनस 9 माइनस 4 इंटू 15, और इक्वल टू 1 अपॉन क्या होगा, 4 इंटू माइनस 8 माइनस 5 इंटू 7। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गया -33/67, और y की वैल्यू दोनों निगेटिव है, -105/-67, माइनस माइनस कैंसल हुआ, तो y की वैल्यू 105/67। अब इन दोनों से x और y का वैल्यू निकाल लिया, थर्ड में रख के देखते हैं। अगर थर्ड को सेटिस्फाई किया, 0 आ गया, तो तीनों लाइन क्या होगा, कंकरेंट है, एक ही पॉइंट से पास करेंगे। यदि सेटिस्फाई नहीं किया तो कंकरेंट नहीं है। इसका मतलब तीनों स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से पास नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए 9x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 9 इंटू माइनस 33/67 माइनस 105/67 प्लस 6।
और ये हो गया -297/67 -105/67 + 6, ये हो गया, दोनों ऐड होकर के -402/67 कैंसल होके -6 + 6 = 0। ओके, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, यानी ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इनके पॉइंट से तो इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन पास करेगी कि नहीं पास करेगी? इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन पास करेगी। उनका जो जनरल इक्वेशन होगा वह होगा वन स्ट्रेट लाइन प्लस लेमडा टाइम्स दूसरा स्ट्रेट लाइन = 0 कर देंगे। मतलब a1x + b1y + c1 प्लस लेमडा टाइम्स a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ लेमडा इट रिप्रेजेंट डिफरेंट स्ट्रेट लाइन, यानी इस स्ट्रेट लाइन और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो इनफाइनाइट लाइन गुजरती है उनका जनरल इक्वेशन यही हो गया। एग्जाम्पल में देखिए, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2, -6 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन 5x - 2y + 14 = 0 एंड 7x + 2y - 8 = 0। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो पास करेगी स्ट्रेट लाइन उनका जनरल इक्वेशन दिस प्लस लेमडा टाइम्स दिस ले लिया, 5x - 2y + 14 प्लस लेमडा टाइम्स 7x + 2y - 8 = 0, और इसको पास करा देंगे 2, -6 से। इट पासेस थ्रू 2, -6, so 5 × 2 - 2 × -6 + 14 प्लस लेमडा × 7 × 2 + 2 × -6 - 8 दिस = 0। यहाँ से 36 - 6 लेमडा = 0, लेमडा = 6 आ गया। इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए तो 47x + 10y - 34 = 0। ओके, हाँ बच्चों, मेथड सेकंड देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, दो स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरती है। अब उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जब दे दिया तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आएगा। देखिए, इसको सॉल्व करें, डायरेक्ट ऐड कर दें तो x की वैल्यू -½ आ गया। अब इस x के वैल्यू को 1 में रख दें तो यहाँ से y का वैल्यू 23/4 आया। तो एक पॉइंट तो ये हो गया और दूसरा पॉइंट हो गया ये -½ और 23/4। 2 पॉइंट अगर मालूम हो गया तो हम स्लोप निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। और स्लोप निकल गया तो दोनों में से कोई एक पॉइंट ले लीजिए और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख दीजिए। तो आइए अब हम यहाँ से देखें। देखिए, m बराबर क्या लेंगे, y1 - y2। तो देखो 23/4 -6 डिवाइडेड बाय -1/2 -2। इसको सॉल्व करने के बाद -47/- मतलब 47/-10 आया तो स्लोप निकल गया। अब एक पॉइंट ले लिया तो सपोज करो यही पॉइंट ले लेते हैं। तो y - 23/4 = माइनस स्लोप हो गया 47/10 इंटू x -+ इसको सॉल्व करिए, 10 से मल्टीप्लाई किए 10y -115/2 = -47x और माइनस कितना हो जाएगा 47/2। अब सबको इधर ले आए हैं तो 47x + 10y माइनस ये हो जाएगा 68/2 यानी -34 = 0। तो आप चाहे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों को सॉल्व कर लिया, उससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया
2 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन लिख दिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड पैरेलल टू दिस लाइन। अब इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाले लाइन का जनरल इक्वेशन लिख दिया। अब यहाँ देखिए x कॉमन लेंगे इसमें और इसमें, फिर इन दोनों में y कॉमन ले लेंगे, फिर 9 लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन हो गया एक, ये पैरेलल किसके है 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो 2 स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगा तो क्या लिखेंगे a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। सो यहाँ हो जाएगा 5 लैम्डा प्लस 25 बाई 2 इक्वल टू 7 लैम्डा प्लस 41 बाई 3 और मल्टीप्लाई कर दिए, लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए, इसको पुट कर दीजिए 1 में, तो यहाँ से इक्वेशन निकल के आया 12x प्लस 18y प्लस 11 इक्वल टू 0। ओके, आइए बच्चे जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द स्ट्रेट लाइन 2x प्लस 3y प्लस 4 प्लस k टाइम्स 6x माइनस y प्लस 12 इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। इस लाइन का इक्वेशन है 7x प्लस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6k इंटू एक्स प्लस 3 माइनस k इंटू वाई प्लस 4 प्लस कितना हो जाएगा 12k इक्वल टू 0। यह एक इक्वेशन ये हुआ, और दूसरा इक्वेशन हो गया 7x प्लस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। 2 स्ट्रेट लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। इसके लिए क्या कंडीशन होता है कि a2 बाई b1 इक्वल टू माइनस b2 अपॉन a1। तो क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 6k अपॉन 5 है ना, इसको मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 6k अपॉन 5 डिवाइडेड बाय माइनस टाइम 3 माइनस k बाय 7, माइनस टाइम 3 माइनस k अपॉन 7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 14 प्लस 42 k इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5k, इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 29, इसको उधर ले जाइए तो इसको इधर लाइए तो 37k इक्वल टू इसको उधर ले जाओ तो माइनस 29। सो k इक्वल टू माइनस 29 बाय 37। ओके, सो दैट द स्ट्रेट लाइन x इंटू a प्लस 2b प्लस y टाइम्स a प्लस 3b इक्वल टू a प्लस b फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ a एंड b पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट। दिखाइए कि एक फिक्स पॉइंट से पास करता है, तो गिवन इक्वेशन ये दिया हुआ है। अब इनसे देखिए एक कॉमन ले लिया, इनमें तो यह हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 प्लस बी इंटू ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। ए से डिवाइड कर दो तो x प्लस वाई माइनस 1 प्लस बी बाई ए इंटू 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इसको लेमडा मान लिया, लेमडा बराबर ले लिया b बाई ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 प्लस लेमडा टाइम्स 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू the point of intersection of the straight line x plus y minus 1 equal to 0 and 2x plus 3y minus 1 equal to 0। इस दोनों स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो गुजरेगी लाइन उसका जनरल इक्वेशन हम लोग यही ना लिखते हैं, एक स्ट्रेट लाइन प्लस लेमडा टाइम्स दूसरा ले लेते हैं इक्वल टू 0, तो यही आ गया। तो स्ट्रेट लाइन यही हुआ। अब इनको सॉल्व करेंगे तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा जहाँ से ये पास करेगी। तो इसको सॉल्व कर दिया तो x की वैल्यू निकाला तो 2 आया, y की वैल्यू -1 आया। तो ये फिक्स पॉइंट जहाँ से ये पास करेगी, यानी इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो पास करेगी उस स्ट्रेट लाइन का ये जनरल इक्वेशन है। ओके, आइए बच्चों अब हम लोग ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर निकालना सीखेंगे, उस ट्रायंगल का जिनके वर्टेक्स
दिए हुए हैं, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0 0 2 -1 एंड -1 3। तो मैंने ABC ट्रायंगल ले लिया, ए का वर्टेक्स 0 0, बी वर्टेक्स का हमने कोऑर्डिनेट लिया 2 -1 और वर्टेक्स सी का कोऑर्डिनेट लिया -1 3। अब हम AB का स्लोप निकालते हैं, चूंकि 2 पॉइंट मालूम है तो स्लोप ऑफ AB निकलेगा कि नहीं, उसको M1 मान लिए। तो यह हो जाएगा -1 -0 अपॉन 2 -0, सो -½ हो गया AB का स्लोप। BC का 3 -1 डिवाइडेड बाय -1 -2, सो 4 अपॉन -3, उसको लिख सकते हैं -4 अपॉन 3। इसी तरह स्लोप ऑफ AC 3 -0 अपॉन -1 -0, तो स्लोप निकल गया AC का -3। इक्वेशन ऑफ AB, तो ये पॉइंट ले लिया y - 0 = -½ x - 0 दैट इज x + 2y = 0, फर्स्ट मान लिया उसको। इक्वेशन ऑफ BC, ये पॉइंट ले लेते हैं, तो y - +1 = स्लोप है -4/3 x - 2, ये हो जाएगा 4x + 3y - 5 = 0, इसको सॉल्व करिए। और इसी तरह AC का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ AC y - 0, स्लोप मालूम है -3x - 0, सो 3x + y = 0। अब हम जानते हैं ऑर्थो सेंटर की क्या परिभाषा होती है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द अल्टीट्यूड्स फ्रॉम द वर्टिसेस टू द अपोजिट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स ऑर्थो सेंटर। तो BC के परपेंडिकुलर लाइन ले लेंगे और उसको पास करा देंगे 0 0 से, तो इनके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज होगा और बीच का साइन बदल जाएगा, यानी 3x - 4y प्लस, और कांस्टेंट टर्म चेंज हो जाएगा प्लस लेमडा = 0। इसको पास कराइए 0 0 से, लेमडा की वैल्यू 0, इक्वेशन आ जाएगा 3x - 4y = 0, इसको 4 मान लिया। इसी तरह AC के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखा, तो x - 3y प्लस म्यू = 0, पास करा देंगे 2 -1 से, तो यह हो जाएगा 2 + 3 प्लस म्यू = 0। और दो इक्वेशन मालूम हो गए, म्यू का वैल्यू रख दिया, तो x - 3y - 5 = 0। 4 और 5 को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -4, y = -3। सो ऑर्थो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर इज -4, -3। ओके, अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरा मेथड से बताते हैं, पहले जरा इसको लिखिए। आइए बच्चों, इसे दूसरा मेथड से बनाते हैं। देखिए, AB और AC के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन पास करेगी, तो उसका जनरल इक्वेशन क्या लिखेंगे, 3x + y + लेमडा टाइम्स x + 2y = 0। तो उसी में से इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही तो AD भी पास करती है, तो AD तो परपेंडिकुलर BC पर है, दिस इज परपेंडिकुलर टू BC। सो क्या लिखेंगे, पहले तो इसमें कॉफिशिएंट x कॉमन ले लीजिए और y कॉमन ले लीजिए, इक्वेशन होगा लेमडा + 3x + 2 लेमडा + 1 × y, और यह परपेंडिकुलर है 4x + 3y - 5 = 0 के, इसलिए जानते ही हैं A2/B1 = -B2/A1। उसी फार्मूले से यहाँ हो जाएगा लेमडा + 3 डिवाइडेड बाय 3 = 2 लेमडा + 1/-4 होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू -3/2 आ गया। इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना, 4 में, तो इक्वेशन निकल के आएगा 3x - 4y = 0, इसको 5 मान लिया। अब फिर इसी तरह इनके और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट लाइन पास करेगी, उसी में से यह भी लाइन है। अब CF जो परपेंडिकुलर है AB पर, तो पहले इनका जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो पास करेगी लाइन, उसका
हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फैमिली ऑफ लाइन्स का 4x + 3y - 5 + म्यू टाइम्स 3x + y = 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए और y कॉमन ले लीजिए, तो 3 म्यू + 4 टाइम्स 4 इंटू x प्लस म्यू + 3 इंटू y - 5 = 0। अब ये जो होंगे परपेंडिकुलर हैं इस पर, इसीलिए वही फार्मूला लगाएंगे, a2/b1 - b2/a1। तो 3 म्यू + 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू म्यू + 3 डिवाइडेड बाई -1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, म्यू का वैल्यू -2 निकला, इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आ गया -2x + y - 5 = 0। इसको 6 मानते हैं तो 5 और 6 को सॉल्व किया तो यहाँ से आ गया -2x प्लस y की वैल्यू रख दिया, y का मान है 3x/4, ये रख देंगे, सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू -4, ये x की इक्वल टू -4 इसमें पुट कर दिया, -2 इंटू -4 प्लस y - 5 = 0। इससे y की वैल्यू निकला कितना, -3, इसलिए ऑर्थो सेंटर हो गया -4, -3। ओके।